हाय दोस्तों, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म का मैं दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। पहले लेक्चर में हम लोग मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़े थे, उसके बाद से टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक बनाने के विधि। चुंबक जो बनाने की विधि होती है वह 3 टाइप की होती है। पहला जो होता है टच मेथड होता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट मेथड, और तीसरा इंडक्शन मेथड। अब हम लोग पहला मेथड यहाँ पे देखने जा रहे हैं, टच मेथड। तो जो टच मेथड होता है मैग्नेट बनाने का, उसमें 3 मेथड होते हैं। पहला जो होता है सिंगल टच मेथड, एकल स्पर्श विधि। दूसरा जो होता है डबल टच मेथड, द्विस्पर्श विधि। तीसरा जो होता है डिवाइडेड टच मेथड, विभाजित स्पर्श विधि। अब बारी बारी से हम लोग इसके बारे में देखेंगे और इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में समझेंगे। तो पहला जो है हमारा सिंगल टच मेथड। इस मेथड में हमारा एक स्टील बार होता है। स्टील बार वो होता है जिसको हमें मैग्नेट बनाना होता है, और एक हम लोग मैग्नेट बार लेते हैं जिसके द्वारा हम स्टील बार को मैग्नेट बनाते हैं। अब इसमें करते क्या है कि मैग्नेट बार को स्टील बार के एक ही डायरेक्शन में 50 से 60 बार एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं, यानी उसके ऊपर, स्टील बार के ऊपर इसको रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं, एक सिरा, जो मैग्नेट का एक सिरा होता है वो बार से कुछ दूरी पे होता है। इसकी दूरी ये लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर दूर ये होता है। इसको क्या करते हैं, स्टील बार पर मैग्नेट को हम लोग 50 से 60 बार एक ही डायरेक्शन में उठा के इस मैग्नेट को उठाते हैं, फिर रगड़ते हैं, टच करा के, स्पर्श करा के खींचते हैं। फिर यह क्रिया 50 से 60 बार कराई जाती है। इस प्रकार जो स्टील बार होता है इसमें मैग्नेट का गुण आ जाता है। इस प्रकार जब हम बार बार टच कराते हैं मैग्नेट बार को, तो इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी चुंबकीय गुण आ जाता है। इस मेथड द्वारा जो चुंबक बनाया जाता है वो स्थिर यानी परमानेंट मैग्नेट होता है। कौन सा मैग्नेट होता है? परमानेंट मैग्नेट। अब अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि सिंगल मेथड, चुंबक बनाने की सिंगल मेथड विधि में हम कितने मैग्नेट बार का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितने मैग्नेट बार है? एक मैग्नेट बार का यूज किया जाता है। अगर यह पूछा जाए कि स्टील बार को मैग्नेट बनाने के लिए हम कितनी बार उसको स्पर्श कराते हैं, तो 50 से 60 टाइम, 50 से 60 बार हम इसको टच कराते हैं। अब दूसरा है हमारा डबल टच मेथड, द्विस्पर्शी विधि। द्विस्पर्शी विधि में होता क्या है, इसमें 4 मैग्नेट बार लेते हैं। ये पहला मैग्नेट बार, दूसरा, तीसरा और चौथा। और जिस स्टील बार को मैग्नेट बनाना होता है उसको इसके बीच में रखते हैं, और इन दोनों मैग्नेट बार के बीच में एक हमारा वुडन लकड़ी का टुकड़ा होता है, लकड़ी का टुकड़ा, गुटका रखते हैं। अब क्या करते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी करते हैं। ये हमारा स्टील बार है और इन दोनों मैग्नेट को बारी बारी से इसको दोनों तरफ मूव कराते हैं, टच करा के मूव कराते हैं। तो जिधर नॉर्थ पोल होता है, जिधर साउथ पोल होता है उधर नॉर्थ पोल जनरेट होता है, और जिधर नॉर्थ पोल होता है उधर स्टील बार में साउथ पोल जनरेट होता है। यह भी विधि लगभग इसी के समान है, लेकिन इसमें हमारा अरेंजमेंट दूसरे टाइप का होता है। और इस विधि से हम लोग भी परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। अब इसमें भी हम लोग बार को 50 से 60 या 60 से 70 बार तक स्पर्श कराते हैं। तीसरा हमारा जो टच मेथड का तीसरा जो मेथड है डिवाइडेड
डिवाइड टच मेथड, विभाजित स्पर्श विधि। यह विधि जो होती है सेम द्विस्पर्श विधि के समान होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पे जो लकड़ी का गुटका लगा रहता है वो यहाँ से हटा दिया जाता है, और जो मेथड और प्रोसेस है से द्विस्पर्श विधि वाला ही होता है। इसमें भी 4 मैग्नेट यूज किया जाता है, और जो जिस स्टील बार को हमें मैग्नेट बनाना होता है उसको हम लोग इसके बीच में रखते हैं और इस प्रकार हम मैग्नेट बनाते हैं। अगला जो हमारा मेथड है वह है दूसरा मेथड जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट मेथड, यानी विद्युत धारा विधि। इसमें होता क्या है, इसमें एक कॉइल बनाते हैं, सुपर एनेमल कॉपर का कॉइल बनाया जाता है। और इस कॉइल के अंदर जिसको मैग्नेट बनाना होता है उस बार को रख देते हैं, यानी स्टील बार या नॉर्मल लोहे के टुकड़े या स्टील बार, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद इस कॉइल में बैटरी की हेल्प से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो धारा डीसी होती है, यानी बैटरी की सहायता से डीसी सप्लाई देते हैं। जब कॉइल में डीसी सप्लाई देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है, और इस करंट की वजह से इस कॉइल के कारण चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होता है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इसमें जो बार रखते हैं उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब इधर जो होता है, इधर इसका साउथ पोल जनरेट होता है और इधर नॉर्थ पोल होता है। इस तरह से ये हमारी करंट फ्लो होती है। सिमिलरली ये होता है। तो विद्युत धारा विधि में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हम इससे दो तरह के मैग्नेट बना सकते हैं, या तो परमानेंट भी बना सकते हैं, परमानेंट या टेम्पररी। यानी विद्युत धारा विधि द्वारा हम जो मैग्नेट बनाते हैं वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी। यह डिपेंड करेगा यहाँ पे आप कौन से का यूज कर रहे हैं, यानी अगर यह सॉफ्ट आयरन कोर होगा तो यह टेम्पररी बनेगा, और ये हार्ड स्टील बार होगा तो यह परमानेंट बनेगा। अब इस विधि से हम लोग हाई पावर के मैग्नेट तैयार करते हैं। हाई पावर के मैग्नेट इस विधि से तैयार किया जा सकता है। इसके बाद है हमारा तीसरा मेथड, तीसरा जो मेथड होता है वह इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड होता है तीसरा मेथड। इंडक्शन मेथड मतलब प्रेरण विधि।
इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में एक कॉइल बनाते हैं जिसके बीच में सॉफ्ट आयरन रखा जाता है। ये सॉफ्ट आयरन है और इस पे कॉइलिंग कर दी जाती है। और इसमें डीसी सप्लाई दे देते हैं। ये हमारी डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई। और ये हमारा ये सॉफ्ट आयरन का कोर है जिसपे सुपर इनेमल कॉपर का वाइंडिंग कर दिया जाता है, एक कॉइल बना दिया जाता है। अब इसके ऊपर जिस छड़ को यानी जिस बार को, जिस स्टील बार को हमें मैग्नेट बनाना होता है, इसके ऊपर रख देते हैं। होता क्या है, इसे हम डीसी सप्लाई देते हैं, कॉइल हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करती है, जिसके कारण ये जो सॉफ्ट आयरन होता है, यह जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन यह मैग्नेटाइज हो जाता है। और जब यह मैग्नेटाइज होता है तो एक चुंबक की भांति काम करने लगता है, मैग्नेट की भांति काम करने लगता है। तो इस मैग्नेट के ऊपर एक दूसरा स्टील बार, जिसे हमें मैग्नेट बनाना होता है, उसको रख देते हैं। अब यहाँ से फ्लक्स ही जनरेट करता है, फ्लक्स जनरेट करेगा तो ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और चुंबकीय क्षेत्र में या स्टील बार जब रखते हैं तो इसमें भी मैग्नेट का गुण आ जाता है, यानी चुंबकीय गुण धारण कर देता है। तो इस तरह से ये हमारा मैग्नेट बार मैग्नेट बन जाता है। इसका यूज इंडस्ट्री लेवल पे भी किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए। ये हमारे मैग्नेट बनाने के 3 मेथड हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे मैग्नेट की प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं चुंबक का गुण, मैग्नेट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं, हम सीरियल वाइज नोट करते चलेंगे और समझते चलेंगे। पहला जो गुण होता है चुंबक में 2 पोल होते हैं, चुंबक में 2 पोल होते हैं, जिसे साउथ और नॉर्थ कहा जाता है। तो पहला तो गुण यही हो गया कि चुंबक, कोई भी चुंबक होगा उसमें सदैव 2 पोल होगा, एक पोल का अस्तित्व नहीं होता है, एक पोल का अस्तित्व नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी चुंबक में 2 पोल ही हो सकते हैं, उसमें सिंगल पोल। अगर कोई हमने मैग्नेट बार ले लिया और उसको बीच से काट दिया और ये सोचे कि नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब बीच से हम उसे तोड़ते हैं या किसी मेथड से अलग करते हैं तो पुनः वह साउथ और नॉर्थ पोल जनरेट कर लेता है। तो इसलिए एक पोल का कभी अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा जो गुण होता है समान पोल प्रतिकर्षित करते हैं,
तथा विपरीत पोल आकर्षित करना। कहने का मतलब है कि जब दो पोल का साउथ और नॉर्थ आपस में मिलाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ अगर आपस में एक पास लाते हैं तो वह प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये दूसरा गुण हो गया कि समान पोल कहने का मतलब कि समान ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और विपरीत पोल कहने का मतलब कि साउथ और नॉर्थ हमारा आकर्षित करेंगे। तीसरा जो गुण होता है चुंबक को स्वतंत्र स्पेस में लटकाने पर सदैव पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की तरफ ठहरता है या की दिशा में क्या होता है, चुंबक को जब स्वतंत्र रूप से, जैसे मान लो कि ये कोई मैग्नेट है, जब हम इसको फ्रीली स्पेस में लटकाते हैं तो जिधर पृथ्वी का नॉर्थ पोल होता है उधर ही चुंबक का नॉर्थ पोल होता है, और जिधर पृथ्वी का साउथ पोल होता है उधर चुंबक का नॉर्थ पोल जाके ठहरता है, उसी दिशा में चुंबक ठहरता है। चौथा जो गुण होता है चुंबक के दोनों ध्रुवों का ध्रुव की शक्ति समान होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर चुंबक के दो ध्रुव हैं साउथ और नॉर्थ तो दोनों की शक्ति जो होगी समान होती है। ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट कोई बार है, इसमें ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो इसकी अट्रैक्शन या रिपल्सन शक्ति अलग हो, इसका प्रतिकर्षण और आकर्षण क्षमता अलग हो जाए। दोनों की स्ट्रेंथ जो होगी, इंटेंसिटी जो होगी वह समान होती है। पांचवा जो गुण होता है, कोई भी चुंबक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को चुंबकित करता है। यानी चुंबक में किसी पदार्थ को चुंबकित करने का गुण होता है। चुंबक में पदार्थों को चुंबकित करने का गुण होता है। क्लियर? पांचवा गुण होता है इसका छठवां गुण, ये हमारा चुंबक है, मैग्नेटिक बार है, इससे जो हमेशा फ्लक्स होती है यानी चुंबकीय बल रेखा है वह नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ एंटर करती है। यानी चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वह हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मिलती है, साउथ पोल की तरफ जाके एंटर करती है।
और मैग्नेट के अंदर जो होता है वह चुंबकीय रेखाएं साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है। ये हमारे चुंबक का छठवां गुण है। जो भी मैग्नेटिक लाइंस होती है यानी मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं वह नॉर्थ से साउथ में एंटर करती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ वो जाके क्लोज एक फॉर्म लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। अब हम बात करते हैं चुंबक अचुंबकित होने का भी गुण रखता है। चुंबक अचुंबकित गुण रखता है या होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई चुंबक है तो उसको हम लोग डीमैग्नेटाइज यानी अचुंबकित भी कर सकते हैं। अचुंबकित करने के अलग अलग मेथड होते हैं। जनरली चुंबक का अगर रफ यूज किया जाता है, जैसे हथौड़ा मारा जाए, उसे चोट पहुंचाया जाए, तो भी चुंबक डीमैग्नेटाइज होता है। या उसको गर्म कर दे तो भी होता है, या उसको इलेक्ट्रिक करंट विधि से भी डीमैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चुंबक को अचुंबकित करने का मेथड होता है और ये इस तरह से हमारा चुंबकीय प्रॉपर्टी साफ होती है। अब आगे हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है परमानेंट मीन्स नेचुरल प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक में अंतर क्या होता है प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते हैं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। टेबल में हम लोग अंतर के लिए सबसे पहले लेते हैं आधार या तत्व बोल सकते हैं। तत्व किस किस के आधार पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दूसरा हमारा हो गया कॉलम प्राकृतिक चुंबक, और तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा कृत्रिम चुंबक। लेकिन कृत्रिम जो चुंबक होता है वो दो प्रकार का होता है, इसलिए इसको हम लोग एक ही साथ डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं अस्थायी चुंबक और टेम्पररी को बोलते हैं अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक।
अस्थायी चुंबक मीन्स परमानेंट, अस्थायी चुंबक मतलब टेम्पररी चुंबक। अब हम लोग पहला आधार लेते हैं प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो प्राकृतिक जो चुंबक होता है वह हमें अर्थ से प्राप्त होता है, पृथ्वी से। और कृत्रिम चुंबक, चूंकि कृत्रिम चुंबक है मीन्स यह होता है मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, बनाया जाता है और ये भी बनाया जाता है। दूसरा अगर बात करें चुंबकत्व की, तो पृथ्वी से प्राप्त यानी प्राकृतिक जो चुंबक होता है वह उसका चुंबकत्व कम होता है, कम होता है। और इसका जो होता है प्राकृतिक से ज़्यादा लेकिन अस्थायी चुंबक से कम। इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? इसको हम लिख सकते हैं प्राकृतिक से ज़्यादा तथा अस्थायी चुंबक से कम, और इसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अब हम बात करें अगर चुंबकीय सामर्थ्य की, चुंबकीय सामर्थ्य, तो इसका जो होता है स्थिर होता है, यानी इसकी चुंबकीय प्राकृतिक चुंबक का चुंबकीय सामर्थ्य को हम लोग बदल नहीं सकते, वो हमेशा स्थिर रहता है। और अस्थायी चुंबक की बात करें तो यह भी स्थिर रहता है, इसको भी हम लोग बदल नहीं सकते हैं क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है। और अस्थायी चुंबक में क्या होता है, इसको हम लोग बदल सकते हैं, यानी जो टेम्पररी मैग्नेट है उसका चुंबकीय सामर्थ्य बदला जा सकता है, क्योंकि इससे बाहर इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, उस करंट की वैल्यू कम ज़्यादा करके बदल सकते हैं, मटेरियल को चेंज करके बदल सकते हैं। पहला हो गया प्राप्ति स्थान, दूसरा हो गया चुंबकत्व, तीसरा हो गया चुंबकीय सामर्थ्य, चौथा हो गया पोल यानी ध्रुव। इसका जो ध्रुव होता है ये स्थिर होता है, और इसका भी ध्रुव स्थिर होता है, लेकिन इसका ध्रुव हम लोग बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। मीन्स करंट की डायरेक्शन को हम लोग चेंज करके उसकी ध्रुव को भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करें आकार की, आकार, तो इसका आकार जो अर्थ से प्राप्त होता है वो किसी भी आकार में हो सकता है, अनिश्चित आकार होता है। इसका जो होता है, इसमें जो होता है परमानेंट अस्थायी चुंबक जो मेन क्रिएटेड होता है, वह जो चुंबक होता है उसका हम लोग अपने यूज के अनुसार शेप देते हैं। जैसे कि आकार जो होगा यू, घोड़े के नाल के आकार का, या मैग्नेट बार के रूप में, या रिंग के रूप में, या सिलेंड्रिकल देते हैं, कोई भी इसमें शेप हो सकता है। तो ये हो गया हॉर्स शू, ये हो गया बार की तरह, ये हो गया रिंग की तरह, और ये हो गया सिलेंड्रिकल। ठीक है।
ये इसके, और इसका जो आकार होता है कॉइल, चूंकि यह सुपर एनेमल कॉपर वायर को लपेट के कुंडली बना के बनाया जाता है, तो इसका आकार कॉइल के रूप में होती है, कॉइल के रूप में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है यूज, उपयोग। तो उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका जो उपयोग होता है यह नाविकों द्वारा दिशा सूचक के रूप में, दिशा सूचक के रूप में। इसका जो यूज होता है, स्थायी चुंबक का यूज जो होता है, इसका होता है छोटे मोटरें बनाने में, छोटे मोटरों में लिख देते हैं, छोटे मोटरों में, डायनेमो में यूज करते हैं, और यूज करते हैं जैसे लाउड स्पीकर हो गया, उसके बाद से हेडफोन, ईयरफोन बनाने में किया जाता है, लाउड स्पीकर हो गया, और चुंबकीय सुई के रूप में भी करते हैं, नीडल कंपास, चुंबकीय सुई बनाने में, छोटे मोटरों में, डायनेमो में, लाउड स्पीकर में, चुंबकीय सुई बनाने में, आदि इंस्ट्रूमेंटों में इसका यूज किया जाता है। अस्थायी चुंबक की बात करें तो इसका यूज बड़े मोटर जनरेटर बनाने में किया जाता है, बड़े मोटरें, जनरेटर, बेल यानी घंटी बजर बनाने में भी किया जाता है, घंटी बजर, और ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है, ट्रांसफार्मर आदि डिवाइसों में इनका यूज होता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में ये अंतर रहा, जिसमें हमने एक आधार लिया है। पहला है प्राप्ति स्थान के आधार पर प्राकृतिक चुंबक पृथ्वी से पाया जाता है, और कृत्रिम चुंबक मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, तो यह लिखा गया है। चुंबकत्व की बात करें तो प्राकृतिक चुंबक का कम होता है चुंबकत्व, अस्थायी चुंबक का प्राकृतिक चुंबक से ज़्यादा और अस्थायी चुंबक से कम होता है, और इसका सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा अगर देखें तो चुंबकीय सामर्थ्य प्राकृतिक चुंबक का स्थिर होता है, परमानेंट मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक का भी स्थिर होता है, लेकिन अस्थायी चुंबक का हम लोग सामर्थ्य को चेंज कर सकते हैं, इसको बदला जा सकता है। ध्रुव की बात करें यानी पोल की बात करें, साउथ नॉर्थ पोल की बात करें, तो प्राकृतिक चुंबक में स्थिर होता है, यानी जिधर साउथ है उधर ही साउथ रहेगा, जिधर नॉर्थ है उधर ही नॉर्थ रहेगा, तो इन दोनों में स्थिर होता है। लेकिन अस्थायी चुंबक में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, बदलने का मतलब कॉइल की करंट को दिशा चेंज करेंगे तो उसके पोल भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आकार की बात करें तो इसका अनिश्चित आकार होता है, यानी इसको भी हम लोग जब प्राप्त करते हैं तो इसका आकार अनिश्चित होता है, अलग अलग होता है, इसको हम लोग शेप दिया जा सकता है। ये जो होता है परमानेंट में, जो अस्थायी चुंबक होता है, इसमें कई आकार यूज के हिसाब से कई आकार हम लोग बनाते हैं, हार्ड शू के आकार का, बार के आकार का, रिंग, सिलेंडर आदि आकारों में हम लोग इसको बना के यूज करते हैं। तीसरा जो होता है अस्थायी चुंबक, इसमें यह हमेशा कॉइल के रूप में ही बनाया जा सकता है, क्योंकि वायर की कॉइलिंग की जाती है। उपयोग यह नाविकों द्वारा दिशा सूचक के रूप में किया जाता है। इसका यूज छोटे मोटर बनाने, डायनेमो बनाने, लाउड स्पीकर, चुंबकीय सुई आदि बनाने में इसका किया जाता है, और इसका यूज बड़े मोटर, जनरेटर, घंटी, बजर और ट्रांसफार्मर बनाने में किया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा। मैं समझता हूँ कि
ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके बाद हम अगला लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।